आज हम लोग आए हैं गाज़ियाबाद के कौशाम्बी में महाकरुणा बुद्ध विहार में। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर जो बुद्ध विहार में और बुद्ध बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, क्या इनका वोट बटेगा। भंते जी, सबसे बहुत स्वागत है जनता पत्रिका पे। कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज का जो वोट है वो बटेगा। एक तबका जो है युवा समाज वो चंद्रशेखर को पसंद करता है, और जो बाकी का जो कैडर वाले लोग हैं, जो काशीराम साहब के कैडर वाले लोग हैं, वो मायावती जी को पसंद करते हैं। तो आपके हिसाब से, आप यहाँ पे पूरी दृष्टि रखते हैं, सबको जानते हैं, समझते हैं, तो आपके हिसाब से क्या है? 2022 का जो इलेक्शन आ रहा है उसके तहत पूरे समाज को, बहुजन समाज की बात है, एक समाज की नहीं, बहुजन समाज की जब बात चल रही है, अगर हमें दूरदृष्टि से और भारत का सबसे पहले संविधान बचाना है तो हमें, हमारे पास चंद्रशेखर जैसे युवा हैं। लेकिन आज अगर भारत में कोई राष्ट्रीय पार्टी आपके पास है तो एक ही है। ये ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर बहुत अच्छे युवा हैं, और चंद्रशेखर के लिए मैं मंगल कामना करूं, शिक्षा पर काम करें और दूसरे भारत के बहुजन को उठाने के लिए में काम करें, और इसमें भी काम करें, ये नहीं बनाई। लेकिन 2022 की जो परिस्थितियां हैं, अगर राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ कर के अब हम काम कर रहे हैं तो बहुजन समाज के लोगों की, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं भले ही दुनिया में रहा हूँ, मेरे भाइयों, इस संविधान को मत मरने देना। तो जो लोग आज काम कर रहे हैं वो संविधान ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने इकट्ठा होकर के, एक जगह ना होकर के ये काम ना किया, ये बचाने का काम ना किया संविधान का, तो आने वाले, मुझे लगता 2025 के बाद भारत में इलेक्शन होना ना बंद हो जाए। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह कई स्टेटों में जो इलेक्शन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को देखते हुए पंजाब में अभी हाल की नई ताज़ा घटना आपको सुना होगा कि नया मुख्यमंत्री बना दिया कुछ दिन के लिए, इसलिए क्योंकि वो डर गए। जो सत्ता वाले, सत्तासीन लोग थे, उन्होंने ये देखा कि अकाली दल और बसपा का पंजाब में गठबंधन हो गया। इस देखते हुए डर लगा राष्ट्रीय पार्टी, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि बहन मायावती जी ने जब घोषणा की कि आने वाला मुख्यमंत्री पंजाब का दलित होगा, तो उन्हें लगा कि नहीं, दलित आने वाला क्यों, इसी को बना देते। तत्काल उन्होंने तीसरे दिन ही चरण सिंह जी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। सिर्फ दलित नहीं, वो अम्बेडकरवादी भी है। मुझे इस बात की खुशी है, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद चरणजीत सिंह ने कहा मैं दलित नहीं हूँ, और दलित पर डिबेट हुई, और वहाँ के आयोग ने कहा दलित शब्द संवैधानिक नहीं है, और हकीकत में दलित शब्द नहीं कहना चाहिए। इसका चंद्रशेखर ने बढ़िया से जवाब दिया 24 चैनल पर बैठ करके। जब चंद्रशेखर से पूछा कि, तो चंद्रशेखर ने पूछा, 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ पंजाब का मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री, अरे हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते। तो ये सच्चाई इस बात की है कि इनके दिमाग में आज भी ऊट पटांग शब्द हैं जो कि संवैधानिक नहीं है, जबकि बहुजन समाज बुद्ध का दिया हुआ शब्द है, और भारत के मूल निवासी जो हैं उन्हें बटे हुए हैं। क्योंकि आप देखेंगे, हम सच्चाई बता रहे हैं, भारत में किसी भी ब्राह्मण को पूछो तो ब्राह्मण बताता कभी भी अपने आप को। जाति पूछो तो ब्राह्मण, वर्ण पूछो तो ब्राह्मण, धर्म पूछो तो ब्राह्मण, छत्री से पूछो तो मुँह तान के कहता मैं छत्री हूँ, वैश्य से पूछो तो फटाक से कहेगा मैं वैश्य हूँ, फला अग्रवाल लुकुत्ता फलाने ढक्कन। लेकिन शूद्रों में जो 6000 जातियों में बटे हुए हैं, उससे पूछोगे तो वो जाति पहले कहेगा शूद्र हूँ, फिर कहेगा फलानी जात का हूँ, फिर उपजात का हूँ। यानी उन्होंने टेक्निक लगा के बांट के रख दिया। जबकि एससी में लगभग 1160 जातियाँ हैं, उनको एक जगह रहना चाहिए। संवैधानिक शब्द है SC ST और OBC, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको 3 जगह ला के इकट्ठा कर दिया। क्योंकि जो सूची के बाहर थे, जो किसी सूची में नहीं थे, उनको अनुसूचित बनाया गया। वो हिंदू पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर ने डिबेट में कहा कि हम ना हिंदू पहले थे, ना हिंदू अब हैं, और ना हिंदू में माना जाए। अगर हिंदू होता तो चरणजीत सिंह को हिंदू कहा जाता, उसको कहा दलित मुख्यमंत्री, दलित भाई दलित माने क्या है? दलित शब्द भी संवैधानिक नहीं है। SC ST OBC तो संवैधानिक शब्द है।
पहले एक और शब्द देते थे, क्या, हरिजन, यानी हरि माने भगवान, जन माने लोग। तो हमारी बहन जी ने बड़ा अच्छा सटीक जवाब पार्लियामेंट के अंदर दिया था, हम लोग तो भगवान की संतान है, ये लोग शैतान की संतान है। अरे वो तथागत बुद्ध ने कहा कोई गुलाम नहीं, सब त्याग करके, सब मेहनत करके आर्यत हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। इन लोगों ने ट्रक चलाया, इसलिए तो इन्हें बुद्ध का भारी डर लगा, और बुद्ध से ज़्यादा इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर का डर लगता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, पूरा संविधान बनाकर कि महिला पुरुष को सबको अधिकार देने के बाद पॉलिटिकल पावर एक दे दिया जिसका नाम है वोट। क्योंकि अब हम वोट दे के जा रहे हैं, तुम राजा, क्या कहा बाबा साहब ने, मैं तुम्हें राजा बनाने की वोट दे रहा, बेचने के लिए नहीं, अपनी कीमत समझ लेना और अपना राजा बना देना। ऐसा हाथ नहीं बनाना, ऐसा हाथ वाला देने वाला बन जाना। हमारे लोग छोटा सा मांगने के लिए कि विधायक, सांसद, मैं भी कहूँगा सबसे कि अपनी पार्टी राष्ट्रीय खड़ी कर दो, उसको यूँ की तो आबाद कर दो जैसा मानव कांसी राम जी करके गए, तो हम यानी अपनी संस्कृति बचा सकते हैं। वरना देखो आप उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जाके, नोएडा से लेकर लखनऊ तक, बहन जी सरकार में नहीं, आप नोएडा में घुसेंगे ये दिखाई दे जाएगा कि बौद्ध संस्कृति का प्रदेश है। और लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ में तो लगेगा ये लखनऊ नगरी नहीं, बौद्ध नगरी हो गई। उन चीज़ों को देख करके समाज को ये सोचना चाहिए कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। बहन जी ने जो किया, सम्राट अशोक के बाद दूसरी ऐसी लीडर हुई, दूसरी ऐसी राजा बनी जिसने पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को दिखा दिया ये बौद्ध राज है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि युवा समाज है वो चंद्रशेखर के साथ में है। देखो ऐसा है, युवा चंद्रशेखर के साथ इसलिए है क्योंकि हमारे समाज को बहुत सताया जा रहा, और चंद्रशेखर के साथ आंदोलन कर रहा, भूख हड़ताल में बैठ रहा। अभी 5 दिन पहले लखनऊ में 69,000 टीचरों का जो मामला था, उसमें चंद्रशेखर सोए 3 दिन 4 दिन रोड पे सोए, तब कोई नहीं बोला, कोई टीवी वाला चू नहीं किया कि चंद्रशेखर रोड पे सो रहा, बलात्कार, रेप, डकैती, चंद्रशेखर जा रहा। तो युवा तो इसलिए साथ में है जो भाई अपनी जान लगा के समाज की, महिलाओं की और समाज की सुरक्षा के लिए तैयार है, को हम भी उसके साथ हैं। क्योंकि ये देखिए सर, महंत जी ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अगर ये चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर बहन जी मुझे बुलाती हैं तो मैं अब भी तैयार। देखो ऐसा है, आपको शायद पता ना हो, मुझे विधिवत सूत्रों से पता है चंद्रशेखर जो कार्य कर रहे हैं, बहन जी का बैकग्राउंड सपोर्ट है। अब ये बात लोग सुनेंगे तो कहेंगे भंती जी को कैसे पता है, ये सच्चाई है। क्योंकि चंद्रशेखर का जो खून है कभी किसी भी मानववादी के सापेक्ष में सपोर्ट नहीं कर सकता है। और चंद्रशेखर जो लड़ाई लड़ रहा है सीधी बहुजन समाज की, और बहुजन समाज की लीडर कौन है आज, बहन मायावती जी, इस बात को जानते हैं कि युवा चाहता है कुछ, और युवा जब रोड पे आएगा, लड़ेगा, तो उसको जेल जाना पड़ेगा, तो कौन छुटाएगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं 10 महीने से किसान आंदोलन चला रहे, बड़ा आंदोलन है, अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हमारे लोग मारे जा रहे, सताए जा रहे। जब तक हमारी सत्ता नहीं होगी तो चंद्रशेखर कहीं नहीं जाएंगे। न चंद्रशेखर ने कोई अभी तक सिंबल लिया है, केवल पार्टी का नाम रख दिया है। और चंद्रशेखर भी, मैं ये कह सकता हूँ, बहुजन समाज का आदमी है, बहुजन समाज के साथ ही रहेगा और बहुजन समाज का ही साथ देगा, दूसरा का भी साथ न दिया और न देगा। मैं हसनपुर वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ हमारे बच्चे जो ना नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, वो तो बाबा साहब को जानते नहीं, बाबा साहब को जानते ना, उसके रास्ते पर चलते हैं जी, नशा ज़्यादा करते हैं। तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो नशा सरकार, अगर ये तो खुद ही आपने जागरूक खुद होगा ना भाई, ये नशा हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा, ये तो खुद सोचना होगा ना हमें। नहीं, अगर नई सरकार बनती है तो नशा के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए, सख्त कानून। ये सरकार बनाए कानून भाई, को नशा ना करे, अब उन पर दंड हो जो नशा करे, उनको दंडित करे जो नशा करे, कोई भी जाए। हाँ जी, पैसा पड़ेगा। तो इस बार आपका वोट किधर जाएगा? हम तो मायावती को देंगे, मायावती। हाँ, मायावती को। चंद्रशेखर भी लाइन में लगे हुए। हाँ, चंद्रशेखर भी वही काम कर रहे हैं जो मायावती करती है, वही काम ये कर रहे हैं। तो वोट किधर वो लड़के कर रहे हैं, मायावती प्यार से कर रही है काम, बस वही है फर्क। तो वोट बटेगा ना फिर? हैं, वोट क्या बटेगा, चंद्रशेखर भी मायावती को समर्थन करेगा जो लास्ट में, मतलब आप कह रहे हैं लास्ट में चंद्रशेखर साथ में आ जाएंगे, मायावती आ जाएंगे बाद में, जब इलेक्शन हो जाएगा साथ में मायावती के साथ में आ जाएंगे वो भी तो हमारे लिए काम कर रहा है चंद्रशेखर भी तो।